हेलो एवरीवन, चलिए आज के ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितने ट्रेड लिए और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। हालांकि आज हमने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लिया। पहला जैसा हमने डिस्कस किया होता है एनालिसिस में कि अगर 17,176 निफ्टी और बैंक निफ्टी 39,760 के लेवल के ऊपर अगर निकलता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो हम बाई का पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हमको एग्जैक्टली वही हुआ और हमने बाई का पोजीशन बनाया। लेकिन अपसाइड पे मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाया और वो ब्रेकआउट जो था वो फेल हो गया, हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो स्टॉप लॉस कटने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाने के लिए आज तैयारी नहीं कर रहा है। हो सकता है हमको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले, तो हम पी साइड के ट्रेड के लिए हम सेटअप का वेट करने लगे। हालांकि पहला स्टॉप लॉस कटने के बाद आज हमको प्रोबेबिलिटी डाउन साइड पे ज़्यादा जाने का लग रहा था, इसलिए हम सोचे कि आज एक और रिस्क ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा होता है, कभी कभी हम अपने रिस्क को भी बढ़ा सकते हैं अगर सेटअप कंफर्म्ड हो तो। तब बैंक निफ्टी में हमको दूसरा ट्रेड मिला एग्जैक्टली जिस रेजिस्टेंस को वो जिस ब्रेकआउट फेल किया था उसको वापस रिटेस्ट किया और कंटिन्यूएशन कैंडल के साथ हमने यहाँ पे पी बाई किया और हमारा एग्जिट ऑलमोस्ट ये जो रेंज है उसके अपर साइड पे, अपर रेजिस्टेंस पे हमारा जो फिलहाल सपोर्ट बन चुका था वहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। उसके बाद से फिर से हमने जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ डाउन साइड पे यहाँ पे, यानी कि 10:50 के आसपास हमने फिर से एक पी प्लान किया, पी बाई किया। हालांकि हमारा ये सोच था कि ये सपोर्ट अब होल्ड नहीं हो रहा है, मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर इस लाइन को यानी कि 17,590 के लेवल को रिटेस्ट करके डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। वैसा हुआ नहीं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़्यादा हो गया। तो फिर तब तक हमको एक और सेटअप दिख गया कि ये जो लो बनाया था ये सेलर, यानी कि आप 10:27 के एरिया को देखोगे, वो सेलर लोगों ने ये लो बनाया था और फिर वापस प्राइस उन्हीं सेलर्स लोगों के एरिया में गया। तो एक चीज़ तो कंफर्म था कि ये जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका था वो डाउन साइड का स्ट्रक्चर था और ब्रेकआउट फेल हो गया था पहले ही और बायर्स ट्रैप हो गए थे। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस था कि मार्केट इस सेलर्स को एक और मौका देगा और यहाँ से फिर से हमको डाउन साइड का फॉल देखने को मिला। तो फिर यहाँ पे हमने एक ट्रेड बनाया। स्टॉप लॉस इसके लिए हमने छोटा रखा क्योंकि ये अगर अपसाइड ज़्यादा तो फिर ऊपर निकलने का भी चांस था, तो अगर लॉस होता तो छोटा लॉस होता, लेकिन ये भी ट्रेड चल गया। हमने यहाँ पे क्यों एंट्री का प्लान किया था, क्योंकि ये जो एरिया था यहाँ से हमको पुलबैक देखने को मिला था। तो ये बायर्स अगर थोड़ा सा भी ऊपर पुश करते तो हमारा जो भी प्रॉफिट था वो जीरो हो सकता था। तो इसके बाद एक और ट्रेड हमारा बना निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि 17,109 के आसपास का अगर हमको ब्रेक डाउन मिलता है, यानी ब्रेक डाउन उसके ऊपर से प्राइस घूम के अगर उसके नीचे हमको स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलता है तो हम वहाँ पे पी साइड का पोजीशन बना सकते हैं। एग्जैक्टली हमको यहाँ पे मिला था ब्रेक डाउन 12:12 के आसपास और फिर हमने इसका टारगेट रखा था ये जो कंसोलिडेशन एरिया आप देख रहे हो, छोटा सा रेंज, इसके आसपास ही हमने टारगेट रखा था और वो इजीली अचीव हो गया। तो आज कुछ हमारे सेटअप चले और कुछ हमारे सेटअप नहीं चल पाए, लेकिन फाइनली हम अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखे और तो ये ऑर्डर बुक। हमने जितना भी नंबर ऑफ ट्रेड्स डिस्कस किया उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ऑर्डर लिया हुआ था, आप लोग इसको मैप कर सकते हो। और फाइनली हमने 3322 का प्रॉफिट बनाया। तो अगर आप अपने सेटअप पे ट्रस्ट करते हो तो मार्केट भी आपको रिवार्ड देता है। सिस्टम को कभी भी वायोलेट नहीं करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमेशा ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।